इसके बाद पढ़ते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं। तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है। उन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीकरण से याद रखना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन कम होगा, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमने एक अभिक्रिया ले ली CuO प्लस H2, तो इससे बनेगा Cu। ये कोई रासायनिक समीकरण है, CuO प्लस H2, तो ये बन गया Cu प्लस H2O। अब हमें देखना है H2 से H2O यहाँ। अब इसमें ऑक्सीजन नहीं था और इसमें ऑक्सीजन आ गया इसमें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो इसे कहते हैं हम ऑक्सीकरण। तो यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। यहाँ एक भी ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, इसे ही कहते हैं ऑक्सीकरण। अब पढ़ते हैं अपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण का विपरीत, ऑक्सीड ऑक्सीकरण का उल्टा, उसे ही कहते हैं अपचयन अभिक्रियाएं। जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं थी उनका विपरीत होता है अपचयन अभिक्रियाएं, तो उनके विपरीत हैं अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसमें और हाइड्रोजन की कमी होती है। और अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो वे अभिक्रियाएं
जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। अब CuO से Cu ये इसमें CuO में एक ऑक्सीजन है और Cu में एक भी ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ऑक्सीजन की कमी को ही हम कहते हैं अपचयन। तो ये है अपचयन। अब पढ़ते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CuO वही रहेगा और H2 एरो Cu प्लस H2O। इसमें अगर देखें CuO से Cu यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ऑक्सीजन की कमी को हम कहते हैं अपचयन। H2 से H2O यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि को कहते हैं हम ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है
अतः यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब पढ़ते हैं संक्षारण। यह एक प्रक्रिया है तो इसके बारे में लिखते हैं। जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आती है, वायु या जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आती है तो वह नष्ट होने लगती है, तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना। तो जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना। जैसे लोहे पर जंग का लगना, ये भी एक संक्षारण का उदाहरण है। अब देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। जब वसा तथा तैलीय खाद्य पदार्थ जब वसा तथा तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है, पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो इनमें दुर्गंध आने लगती है। आ जाता है तो इनमें दुर्गंध आने लगती है। और इनका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है। और इनका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को
विकृत गंधता कहते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधता। तो जब वसा तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तो उनमें दुर्गंध आने लगती है और इनका स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। चिप्स जैसे खाद्य पदार्थ, चिप्स जैसे लंबे समय तक, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक चिप्स जैसे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर दुर्गंधमय हो जाते हैं। अगर हम तैलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखते हैं तो उनमें दुर्गंध आने लगती है, उनका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। बस इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधता कहते हैं।